नमस्कार दोस्तों, आज हम गोदरेज माइक्रोवेव ओवन के एक कंप्लेंट के बारे में जानेंगे। कंप्लेंट है नो कुकिंग इन माइक्रोवेव मोड। इसका मतलब है कि माइक्रोवेव मोड में खाना पक नहीं रहा है। आइए देखते हैं कि इस कंप्लेंट में क्या-क्या फॉल्ट फाइंडिंग हो सकती है और इसकी डायग्नोसिस क्या होगी। कस्टमर का फीडबैक होता है कि माइक्रोवेव स्टार्ट नहीं होता, मतलब शुरू नहीं होता। माइक्रोवेव मोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर भी माइक्रोवेव के मोड पे वो माइक्रोवेव का कोई फंक्शन नहीं होता। कस्टमर का फीडबैक ये भी है कि कन्वेक्शन और ग्रिल का मोड सही चल रहा है, इसीलिए ये दोनों मोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। क्या कस्टमर का ये फीडबैक होगा कि माइक्रोवेव चलते चलते अपने आप बंद हो गया। ये सारे कस्टमर के फीडबैक होंगे। इसके ऊपर आप कस्टमर्स को सिम्टम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि इससे पहले किसी और ने इसकी रिपेयर की थी, आपके यहाँ पर कोई वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस हो रही है, कम ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है जिसके कारण ये हो सकता है। ये प्रॉब्लम आने से पहले कहीं आपको कोई ज़ोरदार आवाज़ या धमाके का कुछ आपके यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो इस तरह से आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनके जवाब में से आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ था। तो इसके बाद हम कुछ डिफेक्ट्स को लाइन अप करेंगे। ये डिफेक्ट्स ये हो सकते हैं, मतलब कि ये इनमें से कोई भी डिफेक्ट्स हो सकता है, सारे डिफेक्ट्स में से कोई भी हो सकता है। ये हम बता देंगे कि मेंस की सप्लाई वोल्टेज कम रही होगी, 207 वोल्टेज से अगर कम है, कम वोल्टेज आ रही है तो माइक्रोवेव मोड ठीक से नहीं चलेगा। फिर डिस्प्ले पैनल में बटन की फॉल्ट है, या कंट्रोल पीसीबी की फॉल्ट है, या हाई वोल्टेज की जो सर्किट है उसकी फ्यूज उड़ गई है। इसकी जो डायोड है, हाई वोल्टेज डायोड, वो इंटरनली शॉर्ट हो गई है, या ओपन हो गई है, या लीकी चल रही है, या फॉल्टी चल रही है। हाई वोल्टेज कैपेसिटर जो माइक्रोवेव मोड में चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ख़राब हो चुकी है, वो ड्राई हो चुकी है, उसकी कैपेसिटेंस कम हो चुकी है। या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ये ख़राब हो चुका है, ये डेड हो चुका है। या मैग्नेट्रॉन जो एक्चुअली माइक्रोवेव्स बनाते हैं, माइक्रोवेव की जो किरणें बनाती हैं, ये मैग्नेट्रॉन वाला जो यूनिट है वो फॉल्ट हो चुका होगा इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली। या एक और प्रॉब्लम आखिर में ये हो सकता है कि कस्टमर ने गलत टाइप के इसमें यूटेंसिल्स या गलत टाइप के बर्तन इसमें यूज़ किए थे माइक्रोवेव ओवन में। देखते हैं कि इनमें से कौन सा फॉल्ट हो सकता है, और ये हर एक फॉल्ट का हम डायग्नोसिस करके देखेंगे कि किस तरह से ये, अगर फॉल्ट को हमारे मन में शक है कि ये फॉल्ट है तो इसको किस तरह से हम डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है वोल्टेज की कंडीशंस, घर में वोल्टेज क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ तीन चीज़ें हमको बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको देखनी है कि अर्थिंग अच्छी हो, अर्थ न्यूट्रल के बीच में ना कोई कंटिन्यूटी हो, ना कोई दोनों के बीच में कोई वोल्टेज हो। फेस और न्यूट्रल में बीच में जो वोल्टेज आ रही है वही वोल्टेज फेस और अर्थ के बीच में आवे, और न्यूट्रल लेफ्ट में रहे, फेस राइट में रहे, जो 3 पिन में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना, और ये हमको सबसे पहले चेक करना होता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई फॉल्ट हो तो। इसके बाद पहला डिफेक्ट पहला जो पार्ट है जिसके हमारे मन में शक हुआ है कि इसकी कोई बटन चल नहीं रही, मतलब माइक्रोवेव वाली जो बटन है वो चल नहीं रही है, ये इसका पहला डिफेक्ट हो सकता है। तो डिस्प्ले बटन को हम चेक करेंगे। डिस्प्ले के बटन ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये डिस्प्ले के बटन पैनल है। तो बटन को दबाकर बटन के ये दोनों यहाँ पर लीड्स हैं पीछे, या इसमें मल्टीमीटर के जो दोनों लीड्स हैं वो बटन के जो दोनों लीड्स हैं उनमें रखकर बटन को दबाकर देखेंगे। बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये दोनों सोल्डरिंग की हुई जो जॉइंट है बटन के। इससे पता चलेगा कि मैकेनिकली बटन को जब हम दबाते हैं तो एक्चुअली उसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं। बटन का काम है कि कॉन्टैक्ट कराना, कॉन्टैक्ट करने के बाद आगे जो काम है वो पीसीबी का है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बटन ही काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करने का ये कंटिन्यूटी मेथड है कि बटन को फिजिकली दबा के बटन के जो दोनों लीड्स हैं उसके बीच में मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा के चेक करेंगे हम कि बटन प्रेस हो गई है कि नहीं। ये पहला हमारा जांच होगा। इसके बाद बटन तो हमने प्रेस कर दिया डिस्प्ले वाले पैनल में, लेकिन डिस्प्ले वाले पैनल में से बटन को हमने प्रेस किया, वो वाला सिग्नल आपका मेन पीसीबी में गया कि नहीं, ये जांच करने के लिए डिस्प्ले से मेन पीसीबी के बीच में एक कनेक्टिंग स्ट्रिप होता है। उस कनेक्टिंग स्ट्रिप के जितने भी कंडक्टर्स हैं, ये जो इसके पैर दिख रहे हैं इसके बीच काले रंग के या ग्रे कलर के आप देख रहे हैं, ये सारे कंडक्टर्स हैं, ये सारे वायर्स हैं, प्रिंटेड वायर्स। इनमें कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुई है, इनका कनेक्टर कहीं कुछ लूज तो नहीं है, इसका हमको जांच करना है। और साथ साथ में ये जो पुश पैनल बटन है
यहाँ पर कहीं क्रैक हो गया है, यहाँ पर कोई डैमेज हो गया है, उसके भी कारण माइक्रोवेव का फंक्शन नहीं चल रहा होगा, वो भी हमको चेक करनी है। इसके बाद मेन पीसीबी के फॉल्ट्स किस तरह से चेक करें। मेन पीसीबी में तो सबसे पहले मेन पीसीबी को इनपुट वोल्टेज आनी चाहिए। इनपुट वोल्टेज मेन पीसीबी को आता है, ये बड़े सफेद रंग की जो कनेक्टर है, हर एक माइक्रोवेव ओवन की जो पीसीबी है उसमें एक सफेद रंग का कनेक्टर होता है, जिसमें फेस न्यूट्रल और फिर बाद में पीले वायर और सफेद रंग के वायर्स, ये जो वायर के कलर हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं बहुत सारे माइक्रोवेव ओवन्स में। तो यहाँ पर लाल और नीले रंग के जो वायर हैं ये फेस न्यूट्रल है, जो हमारे मेंस इनपुट से डायरेक्टली इसकी पीसीबी को इनपुट आती है। पीसीबी को सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट आ रही है कि नहीं। ये दोनों के बीच में, ये दोनों लीड्स के बीच में हम मल्टीमीटर के लीड्स लगाकर चेक करेंगे। मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे हमने रखा हुआ है और हमको चेक करना है कि 230 वोल्ट की सप्लाई पूरी यहाँ पर आ रही है कि नहीं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि 230 के बदले में 200 वोल्ट या उससे कम अगर वोल्टेज आए तो कम वोल्टेज में माइक्रोवेव ओवन ठीक से नहीं चलेगा, ये उतना पावर बना नहीं पाएगा, तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद पीसीबी को इनपुट तो आ गया, लेकिन पीसीबी आउटपुट दे रहा है कि नहीं माइक्रोवेव ओवन को, उसके जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली यूनिट है, उसकी जो हाई वोल्टेज वाली यूनिट है, इसको सप्लाई दे रही कि नहीं, ये हमको देखना है। क्योंकि इसको इनपुट आ गया पीसीबी को, और इनपुट पीसीबी ने अभी आउटपुट भी देनी चाहिए। जब कस्टमर ने यहाँ पर माइक्रोवेव का मोड सिलेक्ट किया है तो पीसीबी से एक आउटपुट जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली हाई वोल्टेज वाली जो सर्किट है जो माइक्रोवेव किरणें बनाती हैं, तो उस सर्किट में सबसे पहला कंपोनेंट आता है ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर को इनपुट 230 वोल्ट जानी चाहिए पीसीबी से। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट के जो दोनों वायर हैं, इसको आपको पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। याद रखिए कि इसको कनेक्ट करके आप कोई भी वोल्टेज चेक ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, ये हाई वोल्टेज बनाने वाला सर्किट है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के वायर्स हैं, इनको डिस्कनेक्ट कीजिए और इन वायर्स में लीड लगाकर चेक कीजिए कि 230 वोल्ट इसमें पीसीबी से आउटपुट आ रही है कि नहीं हाई वोल्टेज की यूनिट को। पीसीबी से आउटपुट आएगी तो ये हाई वोल्टेज की सर्किट चल पड़ेगी और फिर माइक्रोवेव वाला जो मोड है वो चलेगा। लेकिन यहीं पर से इसकी आउटपुट नहीं आ रही है तो हो सकता है कि पीसीबी में कोई फॉल्ट हो, तो ये हमको चेक करना है। इसी तरह से ये दोनों वायर के बीच में हम मल्टीमीटर की लीड लगा देंगे। मल्टीमीटर को हमने एसी वोल्टेज पर रखा हुआ है और हम यहाँ पर 230 वोल्ट, अच्छी 230 वोल्ट, पूरे 230 वोल्ट आने की उम्मीद करते हैं। उससे कम की उम्मीद अगर नहीं करते हैं, उससे अगर कम अगर वोल्टेज आए तो हो सकता है कि ये पीसीबी खराब हो चुकी है या फिर इनपुट वोल्टेज ही कम आ रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे हाई वोल्टेज के सर्किट के फ्यूज को। हाई वोल्टेज सर्किट में इस तरह से एक प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर इसका हाई वोल्टेज फ्यूज है। इस डिब्बिया को जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर हाई वोल्टेज का फ्यूज मिलेगा। उस फ्यूज की रेजिस्टेंस चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। वैसे तो वो फ्यूज ग्लास फ्यूज टाइप का है, तो विजुअल इंस्पेक्शन से, मतलब नजरों से देखने से हमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर का जो तार है वो तार पूरा साबुत है तार, या फिर वो बीच में से कट गया है या जल गया है, यहाँ पर कोई काला पड़ गया है, ये हमको इसकी निशानी हमको वहीं पर दिख जाती है। या फिर इसके जो मेटल के दोनों टर्मिनल है फ्यूज के, उन दोनों के बीच में हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में लगाकर चेक कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर के साथ में हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों लीड्स के बीच में कंटिन्यूटी हुई कि नहीं। कंटिन्यूटी अगर रही तो फ्यूज अच्छी है, कंटिन्यूटी अगर चली गई है या कंटिन्यूटी नहीं है तो जिसका मतलब ये होगा कि ये फ्यूज उड़ गई है, तो फ्यूज आपको बदली करनी पड़ेगी। देखिए इसको रेजिस्टेंस चेक करते हैं इसके फ्यूज के। 1 ओम या 1 से कम ओम, 1 ओम्स के आसपास बहुत कम इसकी रेजिस्टेंस होती है फ्यूज की। इतनी रेजिस्टेंस की होनी चाहिए। या फिर अगर आपका मल्टीमीटर में OL आ रहा है, मतलब कि ओपन लोड, तो इसका संकेत यही होगा कि इसका फ्यूज ब्लास्ट हो चुका है। नेक्स्ट कंपोनेंट, अगला कंपोनेंट जो हम चेक करेंगे वो है HV डायोड। ये हाई वोल्टेज का जो डायोड है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है माइक्रोवेव ओवन में, जिसके कारण हाई वोल्टेज की जो उत्पत्ति होती है। और ये अगर डायोड खराब है या डायोड कहीं लीकी हो गया है या डायोड शॉर्ट हो गया है तो हो सकता है कि माइक्रोवेव का जो फंक्शन है वो ना चले। डायोड को चेक करने का एक बहुत ही उम्दा तरीका है, और वो है कि एक एक्सटर्नल 9 वोल्ट की बैटरी, मल्टीमीटर, ये दोनों चीज आपको लगेगी। इनके मदद से, इनकी सहायता से आप इस डायोड को चेक कर सकते हैं।
डायोड एक वन वे ट्रैफिक की तरह है। डायोड के दोनों टर्मिनल में एक टर्मिनल को सिल्वर कलर का एक बैंड से रंगा गया है, मतलब कि ये जो सिल्वर कलर का बैंड है वो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको हम कैथोड भी कहते हैं, और जिस तरफ डायोड के जिस तरफ सिल्वर टर्मिनल नहीं है वो एनोड है। तो डायोड को चेक किस तरह से करते हैं, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले ली हमने। 9 वोल्ट की बैटरी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिसमें एक पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव वायर है। मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वायर है, लाल कलर का वायर, उसको हम 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर दिए, और 9 वोल्ट की बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है उसको हमने डायोड के पॉजिटिव साइड, मतलब कि जिस साइड में डायोड में ये सिल्वर कलर का बैंड नहीं लगा हुआ है वहां पर हमने कनेक्ट कर दिए, जिसको हम एनोड भी कहते हैं। फिर डायोड का वो हिस्सा जहां पर सिल्वर कलर का बैंड है उसको हम कैथोड कहते हैं, या फिर वो नेगेटिव साइड है, उसको हमने मल्टीमीटर के नेगेटिव साइड में वायर के साथ में इस तरह से जोड़ दिया। इस तरह से हमने एक सर्किट बना के रखी है। बाद में जब हम डीसी वोल्टेज के ऊपर, लो डीसी वोल्टेज के ऊपर 0 से 20 वोल्ट का डीसी वोल्टेज की जो सेटिंग होती है आपके मल्टीमीटर में, उस सेटिंग के ऊपर जब हम इसको जांचते हैं तो जो वोल्टेज मिलता है उससे हमको पता चलता है कि डायोड सही है कि नहीं। इस तरह से जब हमने डायोड को अरेंज कर दिया है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस, मतलब कि जिस दिशा में करंट फ्लो करती है उसी दिशा में हमने डायोड को अलाइनमेंट करके रखा हुआ है, इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और इस फॉरवर्ड बायस में 9 वोल्ट की बैटरी है, डायोड में 3 वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो 9-3 यहाँ पर 6 वोल्ट के आसपास आपको डीसी वोल्टेज दिखनी चाहिए मल्टीमीटर में, अगर ये डायोड हेल्दी है तो। वरना अगर यहाँ पर 0 वोल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि डायोड में अंदर से कहीं ना कहीं सर्किट ओपन हो चुकी है या टूट चुकी है, इसीलिए यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होने के कारण यहाँ पर 0 वोल्ट दिख रहा है। इसका मतलब है कि डायोड ओपन है। अगर 0 वोल्ट दिखा रही है फॉरवर्ड बायस में तो डायोड ओपन है, और पूरा का पूरा 9 वोल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि डायोड के अंदर जो 3 वोल्ट का ड्रॉप है वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायोड के अंदर कहीं ना कहीं पे दोनों लीड्स शॉर्ट हो चुकी है और ये एक सिंगल तार की तरह काम करता है, और जो बैटरी का 9 वोल्ट है वही 9 वोल्ट आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि डायोड अंदर से शॉर्ट हो चुका है। तो डायोड की 3 कंडीशन है। एक, डायोड का कंडीशन गुड होगा अगर 6 वोल्ट आ रहा है। डायोड का कंडीशन ओपन होगा, ओपन सर्किट होगी अगर 0 वोल्ट आ रहा है, और डायोड शॉर्ट होगा अगर 9 वोल्ट आ रहा है मल्टीमीटर में। इस वाले टेस्ट से अगर हम डायोड को इस तरह से चेक करेंगे तो हम कभी गलत नहीं पड़ेंगे। पहला कंडीशन गुड है, दूसरा कंडीशन डायोड ओपन है, और तीसरा कंडीशन डायोड शॉर्ट हो चुका है। और अब हम इसी अरेंजमेंट में डायोड को उल्टा लगाते हैं, मतलब कि डायोड का जो नेगेटिव साइड है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड को लगा दिया, और डायोड के पॉजिटिव साइड को हमने मल्टीमीटर के नेगेटिव साइड में लगा दिया। इसको हम जब डायोड को हम उल्टा लगाते हैं, उल्टी दिशा, करंट की दिशा से उल्टा लगाते हैं, तो उसको रिवर्स बायस कहते हैं, आरबी। रिवर्स बायस में डायोड किस तरह से काम करना चाहिए वो देखिए। अगर डायोड अच्छा है तो रिवर्स में वो थोड़ा भी वोल्टेज अपने अंदर से पास नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि डायोड एक वन वे ट्रैफिक की तरह होता है। एक दिशा में वो वोल्टेज को पास करता है, और दूसरी दिशा में अगर डायोड को लगा दे तो वो वोल्टेज को पास करने से रोक देगा। तो इस वाले कंडीशन में अगर 0 वोल्ट आ रही है तो डायोड अच्छी है। उल्टी दिशा में अगर 9 वोल्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि डायोड को सीधा लगाओ या उल्टा लगाओ। अगर 9 वोल्ट आ रहा है तो मतलब क्या, डायोड सिर्फ एक तार की तरह काम कर रहा है और अंदर से डायोड शॉर्ट हो चुका है। एक और इसमें कंडीशन ये होता है कि डायोड में उल्टी दिशा में, रिवर्स बायस में, अगर 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट या कुछ ऐसे कम वोल्टेजेस अगर दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि डायोड ने पूरी तरह से यह शॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ये डायोड अच्छा भी नहीं है क्योंकि वो 0 वोल्ट नहीं दिखा रहा। तो डायोड लीकी है, मतलब कि थोड़ा सा करंट लीक करता है वो। ये वाला कंडीशन भी गलत है, ये वाले कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। तो गुड कंडीशन में रिवर्स बायस में डायोड 0 दिखाएगा, बैड कंडीशन, शॉर्ट कंडीशन में डायोड 9 वोल्ट दिखाएगा, और अगर डायोड लीकी है, शॉर्ट और लीकी ये दोनों कंडीशन ही डायोड के लिए खराब है।
लीकी है तो वो कुछ वोल्टेज दिखाएगा 0 से 9 वोल्ट के बीच में। इस तरह से डायोड को चेक करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर को चेक करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस वाला मेथड है। आपका जो मल्टीमीटर है उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला जो सेटिंग है 20 मेगा ओम्स का सेटिंग होगा। ये सेटिंग में आप रखिए मल्टीमीटर को, और मल्टीमीटर की जो दोनों लीड है कैपेसिटर के ऊपर लगा दीजिए, और तुरंत यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन में भी क्या आ रहा है कि पहले 400 किलो ओम्स और क्या 700 किलो ओम्स से शुरू होगा, और 1 या 2 सेकंड में ये 10 मेगा ओम्स तक इसकी रेजिस्टेंस पहुंच जाएगी। इस तरह से डायोड अगर चार्जिंग वाले मोड में आ रही है तो डायोड अच्छी है। याद रखिए, फिर से एक बार कहते हैं कि जैसे ही आपने मल्टीमीटर के दोनों लीड को डायोड के दोनों टर्मिनल पे लगा दिया, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे लगा दिया, तब ये इसकी शुरुआत होगी 400 या 700 किलो ओम से, और 1 सेकंड के अंदर ही वो 10 मेगा ओम दिखाने लगेगा। मतलब कि एक कम रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस तक वो 1 सेकंड में बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर आपको रीडिंग आ रही है तो कैपेसिटर अच्छी है, कैपेसिटर हेल्दी है। और अगर यहाँ पर 1 या OL लिख कर आ रहा है मीटर में, इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। अगर 100 किलो ओम से शुरू होकर अगर ये 10 मेगा ओम्स तक बढ़ा नहीं, और एक कम वाले ओम्स रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये मल्टीमीटर रह गया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो लीकी है। मतलब कि वो पूरी तरह से कंडक्ट नहीं कर रहा और पूरी तरह से बंद भी नहीं है। तो वही लीकी कैपेसिटर आपको आपके माइक्रोवेव को ठीक से वोल्टेज नहीं दे पाएगा, इसलिए ये लीकी कंडीशन भी खराब है। इसके बाद ये जो चौथा मेन कंपोनेंट है हमारे हाई वोल्टेज सर्किट का, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम कभी भी वोल्टेज देकर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में 10 गुना वोल्टेज बढ़ जाता है। प्राइमरी में जितना भी वोल्टेज आप देंगे उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है सेकेंडरी में, इसलिए इसको वोल्टेज देकर हम चेक नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर की हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उससे हमको काफी कुछ पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए जिसमें 200 ओम से लेके 20 मेगा ओम्स तक का रेजिस्टेंस का रेंज आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे रेजिस्टेंस के रेंजेस आपको चेक करने पड़ेंगे। ट्रांसफार्मर में वैसे रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वाइंडिंग का, देखते हैं कितना होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में 1 से 1.5 ओम्स के आसपास, प्राइमरी वाइंडिंग की जो दोनों लीड हैं उसके बीच में 1 से 1.5 ओम्स के आसपास, ये किलो ओम्स नहीं है, 1 से 1.5 ओम्स के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और इसमें फॉल्ट कंडीशन ये होगा कि अगर 0 ओम्स आए या ओपन आए, OL या 0 ओम्स आए, इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग या शॉर्ट हो चुकी है या ओपन हो चुकी है। फिलामेंट वाइंडिंग आधे ओम से लेके 0.7 ओम्स के आसपास इसकी फिलामेंट वाइंडिंग है। फिलामेंट वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सही होगी, तो अगर फिलामेंट वाइंडिंग शॉर्ट है तो 0 ओम्स दिखाएगा, फिलामेंट वाइंडिंग अगर ओपन है तो OL दिखाएगा या इंफिनिटी दिखाएगा। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके दोनों लीड के बीच में अगर आप चेक करेंगे इसकी रेजिस्टेंस, तो 100 से लेके 150 ओम्स के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग सही है तो। अगर सही नहीं है, अगर 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, या फिर अगर ओपन है तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सेकेंडरी ओपन हो चुकी है। इन सारे कंडीशंस में ट्रांसफार्मर्स फेल हो चुके हैं। प्राइमरी वाइंडिंग और कोर के साथ में हम चेक करेंगे, मतलब बॉडी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी बॉडी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज हम देखेंगे कि अगर शॉर्ट हो चुकी है तो 0 ओम्स दिखाएगा, और लीकी है तो कुछ सर्टेन रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाएगा, वरना ओपन लोड दिखाना चाहिए, OL दिखाना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस बॉडी के साथ में शॉर्ट नहीं है तो OL दिखाएगा या इंफिनिटी दिखाएगा। चलिए अब चलते हैं मैग्नेट्रॉन की तरफ। मैग्नेट्रॉन सबसे महत्वपूर्ण
पार्ट है, पुर्जा है इसका माइक्रोवेव का। और मैग्नेट्रॉन की चेक करने का जो भी ये प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहले मैग्नेट्रॉन का आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मैग्नेट्रॉन का रेजिस्टेंस 1 से 1.5 ओम्स के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होता। बहुत कम रेजिस्टेंस वाले मोड पे आपको रखना है। आधे ओम से 1 ओम के साथ यूजुअली अच्छा मैग्नेट्रॉन 1 ओम्स के नीचे ही उसका रेजिस्टेंस देता है। जितना कम रेजिस्टेंस हो मैग्नेट्रॉन का, उतना मैग्नेट्रॉन हेल्दी है, ये हमको पता चलता है। और सबसे कम रेजिस्टेंस वाले सेटिंग पे आप चेक करें तो आपको इतना कम रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आपको मिलेगा। अगर इसकी फिलामेंट शॉर्ट हो चुकी है मैग्नेट्रॉन की तो 0 ओम्स दिखाएगा, और अगर मैग्नेट्रॉन ओपन हो चुकी है तो इन्फिनिटी दिखाएगा या OL दिखाएगा आपके मल्टीमीटर में। मैग्नेट्रॉन में विजुअली चेक करने के लिए कुछ और पॉइंट्स है, वो है कि मैग्नेट्रॉन का जो मैग्नेट है वो यहाँ पर कहीं क्रैक ना हो, और फिर मैग्नेट्रॉन जहाँ पर लगा हुआ है उसी के अंदर की तरफ, कैबिनेट के अंदर, ये माइका गाइड फिल्टर है। ये माइका गाइड फिल्टर एक पेपर की तरह होता है, ये कहीं पर फटा हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई ब्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, ये हम चेक करेंगे। और मैग्नेट्रॉन के ऊपर ये जो फिल्टर के ये जाली है, यहाँ पर एक ब्रॉस की जाली है, ये जाली के ऊपर काला निशान नहीं पड़ा हुआ है, ब्राउनिंग नहीं हुई है इसकी, ये हम चेक करेंगे। यहाँ पर अगर ब्राउनिंग हुई है तो इसका मतलब ये होगा कि उल्टा मैग्नेट्रॉन का जो वेव्स है, कैबिनेट से उल्टा ये वेव्स मैग्नेट्रॉन की तरफ डाइवर्ट हो चुका है कुछ कारण से, जिसके कारण मैग्नेट्रॉन खराब हुआ है। और मैग्नेट्रॉन के जो दोनों लीड्स हैं वो अंदर ही अंदर कहीं से शॉर्ट हो गई तो यहाँ पर शॉर्टिंग का या जलने का निशान आपको दिखेगा इसके दोनों लीड्स के बीच में, ये आप चेक कर सकते हैं। और आखिरी में, सबसे आखिर में ये चेक करें, ये कस्टमर ने किस तरह के बर्तन को यूज किया था पिछली बार जब मैग्नेट्रॉन खराब हुआ था, या फिर उसको ये प्रॉब्लम आया था तब किस तरह का उन्होंने वेसल्स या यूटेंसिल उन्होंने यहाँ पर यूज की थी। अगर मेटल के किसी भी धातु के, जैसे कि आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, या एल्युमिनियम का फॉइल है, या एल्युमिनियम के बर्तन है, या कॉपर या ब्रास का कोई वेसल उन्होंने यूज किया है माइक्रोवेव वाले मोड में, तो एक बहुत ही तीव्र गति से स्पार्क्स निकलते हैं, मतलब कि इनमें से स्पार्किंग होगी, और ये स्पार्किंग मैग्नेट्रॉन को भी खराब करेगी, और मशीन के अंदर जो कैविटी है, कैविटी के अंदर जगह जगह पे ये कोई स्पॉट्स देने वाली है, बर्न स्पॉट्स देने वाली है। इस तरह से इसमें स्पार्किंग का आवाज आएगा और बर्न स्पॉट्स देंगे, ये कैविटी को भी खराब करती है और मैग्नेट्रॉन को भी खराब करती है। तो अभी जो हमने बताए थे ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने चेक करनी है अगर हमको टेस्ट करना है कि माइक्रोवेव मोड पे क्यों नहीं चल रहा है माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि ये सारे कारण हो सकते, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिससे वजह से माइक्रोवेव मोड पे ये ओवन नहीं चल रही है। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से और बहुत सारे हमारे वीडियोस है वो भी देखते रहिए।